रज़ा तुम हो, शरीयत की तरीक़त की ज़िया अहमद रज़ा तुम हो, हकीकत में फ़िदाए मुस्तफ़ा अहमद रज़ा तुम हो। शरीयत की तरीक़त की ज़िया अहमद रज़ा तुम हो, हकीकत में फ़िदाए मुस्तफ़ा अहमद रज़ा तुम हो। अरब में बैठकर दौलतुल मक्किया अरबी में वो जिसने 8 घंटों में लिखा है। अरब में बैठकर दौलतुल मक्किया अरबी में वो जिसने 8 घंटों में लिखा, अहमद रज़ा तुम हो। मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, बरेली में अभी जलवा नुमा अहमद रज़ा तुम। मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है। सरकार नजीब हैदर मियां का नाम सुना है? आले रसूल है सरकार नजीब हैदर मियां। सरकार नजीब हैदर मियां के जुमले हैं कि वो सैयद ही क्यों ना हो, अगर वो रज़ा का मुखालिफ है तो वो मेरे खानदान से नहीं। बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, क्या फरमाते हैं? वो सैयद ही क्यों ना हो, अगर वो अहमद रज़ा का मुखालिफ है तो वो मेरे खानदान का नहीं है। चंपा और ना मुझको चमेली चाहिए। बिल्कुल नया शेर, तकरीबन 12 घंटे की उम्र है शेर की। मैं जब यहाँ आया हूँ उससे पहले ही अपने हुजरे में लिखा था। मैं सोच रहा था अल्लामा मोनिस के गांव में मुझे पढ़ना था, समझ 27 में और 24 में हजरत के गांव में पढ़ना था, लेकिन ये माहौल देख के मुझे लग रहा है ये शेर यही पढ़ दिया जाए। आप जाने के मूड में तो नहीं है? हाँ, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। अगर आप जाएंगे ना तो आपका पीछा करूंगा, गौसे आज़म का पर जिक्र सुनाऊंगा। अगर घर के अंदर चले जाएंगे दरवाजा खोल के गौसे आज़म का जिक्र सुनाऊंगा। ये महफिल जो आज मिर्गावा में सजी है, ठीक 1400 साल पहले मदीने में सजी थी। यहाँ पर हम लोग खिताब कर रहे हैं, वहाँ आका खिताब फरमा रहे थे, हुजूर तकरीर कर रहे हैं। अचानक सुनने वालों की कसीर जमात आई, जो तरतीब थी वो तरतीब हो गई। हुजूर ने एक जुमला फरमाया, खबरदार जो जहाँ है वही बैठ जाए, मेरे नबी का आशिक जो जहाँ था वही बैठ जाए। एक साथ बहाते जहाँ लोगों की चप्पलें उतरी थी वो चप्पलों पर बैठ गए। अब जब हुजूर की तकरीर खत्म हुई तो लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। आगे अबू बकर सिद्दीक है, देखा एक साथ चप्पलों पर बैठे हैं, कहा खड़े हुए क्यों बैठे हो? कहने लगा अबू बकर मुझे नबी ने बिठाया है। फिर उस्मान गनी आए, देखा एक साथ चप्पलों पर बैठे, कहा क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ। आए उस्मान मुझे नबी ने बिठाया है। हज़रत उमर फारूक आज़म आ गए, क्यों खड़े हो? बैठे हो, खड़े हो जाओ। कहने लगा उमर मुझे तुम्हारे जलाल के बारे में मालूम है, लेकिन मुझे नबी ने बिठाया है, लेकिन मुझे नबी ने बिठाया है। आखिर में मेरे नबी आए, देखिए भीड़ लगी हुई, पूछा गुलामों ये भीड़ कैसी? लोग हुजूर एक साहब चप्पलों पर बैठे हैं, वो खड़े नहीं होते हैं। आका फरमाते हैं क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ। नबी का आशिक खड़ा हो गया, नबी का आशिक खड़ा हो गया। हुजूर फरमाते चप्पलों पर क्यों बैठे थे? तो कहने लगा हुजूर मैं आपकी तकरीर सुनने के लिए अपने घर से मस्जिद में आ रहा था, जब मैं चप्पलों के पास आया था तो आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। आप कह रहे थे खबरदार जो जहाँ है वही बैठ जाए। या रसूलल्लाह मैं चप्पलों के पास था, चप्पलों पर बैठ गया। आका ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे गुलामों जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा रहेगा तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। अब शेर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान लाहौर के यूनिवर्सिटी से एक उस्ताद ने कुछ बच्चों को निकाल के बाहर मैदान में खड़ा कर दिया। बारी बारी पूछता है तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे? कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं मास्टर बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं वकील बनूंगा, कोई कहता मैं प्रोफेसर बनूंगा। आखिर में बच्चा खड़ा था, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? वो कहता है मेरे साथियों में कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई मास्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई वकील बनना चाहता, कोई प्रोफेसर बनना चाहता, लेकिन मैं ना डॉक्टर बनूंगा, ना मास्टर बनूंगा, ना इंजीनियर बनूंगा, ना वकील बनूंगा, ना प्रोफेसर बनूंगा। तो उस्ताद ने पूछा क्या बनना चाहते हो? मुस्कुरा के कहा मैं साहबी रसूल बनना चाहता हूं, मैं साहबी रसूल बनना चाहता हूं। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जो ये कहते हैं वली को छोड़कर वो अल्लाह के हैं, कब्र में सोते पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जो ये कहते हैं वली को छोड़कर हम अल्लाह के हैं। और अभी हमारे भाई मुआज़ुल अब्दी ने बताया था कि जो मसलके आला हज़रत है ना, दरअसल वही मसलके इमाम आज़म है।
एक शेर पढ़ देता हूँ कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए। मलक कहते हैं फरिश्ते को, फर्दे खता कहते हैं गुनाहों की डायरी। बात हो गई गुनाहों की डायरी। अब यही से सुन लें कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद सब है मुस्तफा संभाले हुए। और जहां के लोग तमाम सजदे करते हैं तो एक सजदा है करबो बया संभाले हुए। और बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का। और जहां हजारों बुजुर्गों की खानिकाएं हैं वो मुल्क में मेरे ख्वाजा पिया संभाले। अब वो शेर पढ़ता हूं जो मैं पढ़ने जा रहा था कि चंपा और न मुझको चमेली चाहिए, महल और न मुझको कोई हवेली चाहिए, शहरे कन्याओं से किया गरज हमको, आशिक है रजा के हमको बरेली चाहिए। शहरे कन्याओं से किया गरज हमको, ये हिम्मत सिर्फ बदरुल हसन कर सकता है, खुल्लम खुल्ला बदरुल हसन कर सकता है। शहरे कन्नाओं से क्या गरज हमको, ना चमेली चाहिए चंपा और ना चमेली चाहिए, महल ना कोई हवेली चाहिए, शहरे कन्नाओं से क्या गरज हमको, हम आशिक हैं रजा के हमको बरेली चाहिए, हम आशिक हैं रजा के हमको बरेली चाहिए। बहुत हो गया है माशाअल्लाह भाई। हज़रत वक्त बहुत ज्यादा ले लिया। इस वक्त मिंबर शरीफ पर बहुत बड़ा इल्मी वकार, इल्मी शख्सियत, असरदार लहजा, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मोनी साहब तशरीफ रखते हैं। अदब से बैठिए, किताब सुनिए, इंशाअल्लाह मुकम्मल मजा आएगा। पूरी बेदारी के साथ हज़रत का इस्तकबाल कर लें, बेदारी के साथ हाथों उठा लें। नारे तकबीर। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए हैं अगर पड़ोसियों की जेब में ना हो तो वो भी उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ज़िक्रे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। आला हज़रत का ये फैज़ान नजर आता है। आज जो ये सुन्नी मुसलमान नजर आता है, जब भी सुरमा में बरेली का लगा लेता हूँ हर बहादी मुझे शैतान नजर आता है। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नकीबे अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल पाक में जलवा फरमा सामीन व सामियात अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसके दिल में अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाते हैं। बाद नमाज़े इशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी नातें, मनक़बतें आप तमामी हजरात ने समाअत की। मुझसे पेशतर दो खिताब आपने समाअत किए।
ये जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक है, लेकिन मुजाहिद सुन्नियत नकीब अहले सुन्नत मौलाना बदरुल हसन साहिब क़िबला ने किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरा इंतखाब किया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदायत तैयबा पर आपने बहुत अच्छी तकरीर मुफ्ती नजीम मंजरी साहिब क़िबला की समाअत कर ली है। थोड़ी देर बाद हो जाए बरेली शरीफ की, और बिल्कुल सही है, जरूरत भी इस चीज की है। मुझे कतई इस बात का अफसोस नहीं है कि लोग कितने हैं, बल्कि इस बात की खुशी है कि जितने हैं सब ताजु शरिया वाले, जितने हैं सब ताजु शरिया वाले हैं। मौलाना बदरुल हसन साहिब क़िबला के वालिद साहब बैठे हैं। मैं इस महफिल पाक में, इस जलसे गाह में कुर्सी खिताबत पर बैठ करके मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ ही में अर्ज करता हूँ आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐसे बेटे अल्लाह किसी किसी बाप के नुत्फे से और किसी किसी माँ की कोख से पैदा करता है कि जब तक वो जिंदा रहे मसलके आला हजरत का सिपाही बन के रहे। अल्लाह का शुक्र है इस घर में एक है, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर ताजु शरिया का शहदाई है। और अल्लाह हमें कुछ बनाए ना बनाए, बस बरेली शरीफ का वफादार बनाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। मिंबर शरीफ पर हजरत अल्लामा मौलाना कलीम अख्तर साहिब क़िबला की जलवागिरी है, हजरत अल्लामा मौलाना अकील साहिब क़िबला की जलवागिरी है। भाई शायर हिंदुस्तान नसीम अजीजी भाई, शायर आज़म हिंदुस्तान मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब, बुलबुल बाग़े रज़ा मौलाना रईसुल हसन साहिब क़िबला, दीगर अहबाब की जलवागरी है। मेरे मुशफ़िक़ क़ारी ज़ैनुद्दीन साहिब क़िबला की जलवागरी है। बस इन तमाम अहबाब की मौजूदगी में थोड़ी देर वो बातें हो जाएं जिन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज़म भाई ये काम जरूर करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने देखा ना बरेली शरीफ की बड़ी मोहब्बत है इनके दिल में, वो होना चाहिए। बरेली शरीफ हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, क्योंकि रहते वहाँ इमाम अहमद रजा खान है। मैं चंद अशार पढ़ देता हूँ, मेरी अपनी आदत भी है, और कहीं अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दें, बहुत अच्छा लगे तो मुझे भी इनाम दे दें, जायज़ है। भैया वो दीवार जरा छोड़ो, आप इस उम्र में अगर उसका सहारा लेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, और आपसे फिर उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। छोड़ें वो दीवार, छोड़ें, इधर आ जाएं, करीब आ जाएं थोड़ा सा। मैं भी आप ही के गोले का, आप ही की दुनिया का हूँ, कहीं और से नहीं, मेरे करीब बैठ जाए, अच्छा लगेगा। अब सबसे थोड़ी कहूंगा कि दीवार की टेक छोड़ दे, जिसे छोड़ना है छोड़। एक मर्तबा और जरा मोहब्बत से हाथ उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह। अब जैसी गुफ्तगू होना है उसी मुनासिबत से अशार। अल्लामा ज़ैनुल आबदीन साहिब क़िबला, आप यहाँ से भी लिए हैं, वहां से भी लेके आए हैं, तैयार है। अशार देखें, बस आवाज ना देखें। मैं बिल्कुल आपके करीब का हूँ, यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आज लंबा सफर करके आया। कल जाना भी बहुत दूर है, रायबरेली से आया इलाहाबाद जाना, तो
करीब का समझ के हल्के में ना लीजिएगा। सुन लें थोड़ा सा, आप थोड़ा सा मुझे अपनी पिच पे ले आए, उसके बाद आप बंद हो जाए, मैं अपनी बात कह दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला ने जो पैगाम दिया है, मैं कोशिश करूंगा मुझसे भी कुछ ऐसी बातें हो जाएं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे घर वालों के लिए भी वो ज़रिए निजात बन जाए और आप तमामी हजरात भी उस पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। सरवरे आलम शहे अबरार की क्या शान है, सरवरे आलम शहे अबरार की क्या शान है, सरवरे आलम शहे अबरार की क्या शान है, उनके पाए नाज पर सारा जहां कुर्बान है, उनके पाए नाज पर सारा जहां कुर्बान है, उनके पाए नाज पर सारा जहां कुर्बान है। ये अकीदा है हमारा और ये ईमान है, ये अकीदा है हमारा और ये ईमान है। जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान है, जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान है। ये चले गए हैं क्या? कहीं इनसे बेस खत्म कर दें, किसी को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान है, जिंदगी सरकार की। भैया बेस इसका बिल्कुल खत्म करो आप, बहुत आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो, बस बिल्कुल हल्का ईगो दे दें, बिल्कुल हल्का, और आवाज फुल कर दें। आप जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ा, ये सब बातें। हेलो चले। जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान है। अब यहां से सुने, अगर आपके दिल में बरेली शरीफ की मोहब्बत का चिराग रोशन है तो अब मैं कहूं ना कहूं आप खामोश नहीं रह पाएंगे। जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान है, या इलाही मसलके अहमद रजा फूले फले, या इलाही मसलके अहमद रजा फूले फले, या इलाही मसलके अहमद रजा फूले फले, अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है, अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है। और दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़ दूं। जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, वो कभी नहीं बोल पाएंगे। दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़ दूं, दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़
दूं, सुन्नियत की आज दुनिया में यही पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़ दूं, सुन्नियत की आज दुनिया में यही पहचान है। एक शेर और उनके लिए। छोड़कर दामन रजा का हो गया बेआबरू, छोड़कर दामन रजा का हो गया बेआबरू, छोड़कर दामन रजा का हो गया बेआबरू, दुश्मने अहमद रजा कितना बड़ा नादान है। अहमद रजा कितना बड़ा नादान है, दुश्मने अहमद रजा कितना बड़ा नादान है। जिसने देखा मुफ्ती आज़म को फौरन बोल उठा, जिसने देखा मुफ्ती आज़म को फौरन बोल उठा, एक सच्चे मर्द मोमिन की यही पहचान है। सच्चे मर्द मोमिन की यही पहचान है। थोड़ी सी बेदारी आई, आप फिर अपनी जगह पहुंच गए बेटा। ये पैर संभाल करके रखें। ये मिले हैं ना गौसे आजम के सस्ते में मिले हैं। ये खानदान गौसे आजम का है जिसकी बदौलत हमारी जिंदगी में बहार है। और फिर हम यहाँ नहीं अदब कर पाएंगे तो फिर कहाँ करेंगे। ये ऐसी जगह है कि इस जगह भी अगर आपने अदब ना किया तो फिर आप जिंदगी में कभी मुअद्दब नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं मुअद्दब हो पाएंगे। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। यहाँ जो जितनी अच्छी नीयत से बैठेगा वो अपनी झोली उतनी ही भर के जाने वाला, उतनी ही झोली भर के जाने वाला। अल्लाह हम सबको गौसे आज़म का सदका अता करे। जो माँ और बहनें रात के इसी हिस्से में बैठी हैं, परवरदिगार सरकार गौसे आज़म की अम्मी जान का हमारी तमाम माँ और बहनों को सदका अता फरमाए। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता। जब तक हम बोलेंगे अब आप भी बोलेंगे, चूंकि घड़ी 12 बजा चुकी है। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे 12 ना बजने पाए और मेरी तकरीर खत्म हो जाए। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता। ये जो अहले मिंबर में से जा रहे हैं वो वापस आ जाए। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता। जो एक बूंद भी पी ले खटक नहीं सकता। जब मौजू दिया है तो फिर सुन ले दिल से। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता। जो एक बूंद भी पी ले फटक नहीं सकता। जो एक बूंद भी पी ले फटक नहीं सकता। और करे रजा से ये तालीम मैंने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी फटक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
दरे रजा से ये तालीम मैंने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी, जरा आप भी कह लें, किसी भी सुन्नी को नजदी। अब एक शेर और सुने जो मेरे घर का है, जो मेरे घर का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जितने हैं वो सब आला हजरत के शहदाई हैं। अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसा घर मिला है। इस लिबास वाला भी आला हजरत का दीवाना है और उस लिबास वाला भी आला हजरत का शहदाई। वो हो कोई भी मेरे ठेके से है, जिसने लिखा है उसी की भाषा में सुने। वो हो कोई भी मेरे ठेके से है, ये तो समझ ही रहे हो। वो हो कोई भी मेरे ठेके से है, बादशाही सही मेरे ठेके से है, बादशाही सही मेरे ठेके से है। चाहे आलिम हो, मुफ्ती हो या पीर हो, जो रज़ा का नहीं मेरे ठेके से है। जो रज़ा का नहीं मेरे ठेके से है, जो रज़ा का नहीं मेरे ठेके से है। अब गुफ्तगू तो करनी है मगर ये साथ नहीं दे रहा और बात भी आप तक पहुंचानी है। तो चाहे मेरा अपना वो अंदाज हो जो पुराना है या वो अंदाज जो इसकी वजह से हो गया, लेकिन बात आपको अपने ज़हनो फिक्र से उतार करके दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। हम यहां आए क्यों हैं? इसलिए कि गौसे आजम का जलसा। हम यहां क्यों आए हैं? इसलिए कि बगदाद के दूल्हा का जिक्र है। हम यहां क्यों आए हैं? इसलिए कि मदीने वाले के लाल का जलसा है और मदीने वाले के बेटे की खैरात मिलने वाली है, इसीलिए तो आए। सब इसी उम्मीद में बैठे हैं। आज मिर्गामा में कितने घर ऐसे होंगे जहां लोग अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं। आज का ये ऐसा दौर है, वो काम जो घर के अंदर हो जाए, सुबह उठिए तो बाहर पता चल जाता, पोशीदा बाहर पता चल जाता। फिर जश्न कौशल वरा जिसका ऐलान किया गया, लोग एक दूसरे से मिले हो मगर ये अपने अपने नसीब की बात है, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। अल्लाह का शुक्र है, मदीने वाले का करम है, बगदाद के दूल्हा का फैजान है। जहां हम गौसे आजम का नारा लगाते हैं, वही रात के इस हिस्से में उनके जलसे में बैठ करके या गौस का नारा लगा रहे हैं या गौस का नारा लगा रहे हैं और इस उम्मीद में लगा रहे हैं हम जमीन के ऊपर आपके जलसे में बैठ करके आपके फैजान के तालिब हैं। जब हम कब्र में पहुंचे तो आप भी आ जाना और अपने नारा मदीने वाले को लेके आना। अपने नाना मदीने वाले आका को लेके आना। मेरे भाई, ये कौन सरकार से आजम है? ये कौन सरकार पीराने पीर है? ये कौन सरकार दस्तगीर है? दुनिया तो दुनिया, कब्र तो कब्र है। जरा पूछो इमाम अहमद रजा से, बगदाद वाले की शान क्या है? पीराने पीर की शान क्या है? बगदाद वाले का मर्तबा क्या है? बगदाद वाले की शान क्या है? पीराने पीर की अज़मत क्या है? तो मेरा इमाम कहता है, मेरे इमाम कहते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, मेरे इमाम पुकार उठते हैं। दुनिया तो दुनिया है, गौसे आजम की शान ये है कि दुनिया तो छोड़ो, जब क़यामत का मैदान होगा तब भी हमें गौस के सहारे की जरूरत है, उनके झंडे के साए की जरूरत है। मेरे इमाम कलम उठा के कहते हैं, तेरी सरकार में लाता
की, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। रात के इस हिस्से में बैठे पीराने पीर का जिक्र कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपके पड़ोस में ऐसी बस्तियां हैं कि नहीं जहां नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, कुरान की तिलावत करने वाले हैं, मगर जश्न गौसुल वरा से दूर हैं, मिलादे मुस्तफा से दूर हैं, हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ने से दूर हैं, मज़ारों पे हाजिरी देने से दूर हैं, अल्लाह वालों की कुव्वत और ताकत का इनकार करने वाले हैं, आपके करीब में है, मगर कितने नसीबे वाले हैं आप, कितने मुकद्दर वाले हैं आप, कितने किस्मत वाले हैं आप। वो बदनसीब हुए, आप खुश नसीब हुए। उनके हाथ से दुरूद का दामन चला गया, हमारे हाथ में है। सलाम उनके मुकद्दर में नहीं, हमारे मुकद्दर में है। जुलूस उनके मुकद्दर में नहीं, हमारे मुकद्दर में है। जश्न गौसुल वरा उनके मुकद्दर में नहीं, हमारे मुकद्दर में है। रबीउल अव्वल का चरागा उनके मुकद्दर में नहीं, हमारे मुकद्दर में है। जुलूस-ए मोहम्मदी उनके मुकद्दर में नहीं, हमारे मुकद्दर में है। ऐ बिरगाबे वालों, ये नसीबे की बात है कि नहीं, ये मुकद्दर की बात है कि नहीं, ये किस्मत की बात है कि नहीं। आप मिर्गाबा में है, आप कहते हैं नबी पे सलाम पढ़ना चाहिए, वो कहते हैं सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। आप कहते हैं दरूद पढ़ना चाहिए, वो कहते हैं दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। आप कहते हैं जुलूस-ए मोहम्मदी निकालना चाहिए, वो कहते हैं जुलूस-ए मोहम्मदी नहीं निकालना चाहिए। अब आप अपने नसीबे पे नाश करो। आपके हाथों में मदीने वाले का दामन है, आपके हाथों में बगदाद वाले का दामन है, आपके हाथों में अजमेर वाले का दामन है, आपके हाथों में देवा वाले का दामन है, आपके हाथों में महबूबे इलाही का दामन है, आपके हाथों में मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी का दामन है। ये दामन दिया किसने है? तो एक लफ्ज में कहता हूँ, जिसने मदीने वाले से जोड़ा उसका नाम अहमद रजा है। जिसने बगदाद वाले से मिलाया उसका नाम अहमद रजा है। जिसने अजमेर वाले से मिलाया उसका नाम अहमद रजा है। जिसने बिलग्राम के शहजादे दिए हैं उसका नाम अहमद रजा है। उसने जब कलम उठाया तो ऐलान किया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। ये मदीने वाले से हमें मिलाने वाला कौन है? अहमद रजा। बगदाद के दूल्हा का दामन हमारे हाथ में है। ये देन किसकी है? इमाम अहमद रजा की। जरा बोलो, बोलो है कि नहीं? वरना दौर तो इतना भयानक था, मुफ्ती तो बहुत थे लेकिन सब खामोश थे, आलिम तो बहुत थे सब खामोश थे, खानकाहें तो बहुत थी लेकिन सबने चुप्पी साध ली थी। कलम तो सबके हाथ में थे मगर चल किसी के हाथ से नहीं रहा था। उस भयानक दौर में नबी की अजमत पे हमला, नबी की रिफात पे हमला, नबी की सदाकत पे हमला, नबी की नबूवत और रिसालत पे हमला, सयादत पे हमला, अदालत पे हमला, सखावत पे हमला, शुजाअत पे हमला। इतने हमले थे और सारे हमले जब होने लगे सारे मुफ्ती खामोश, सारे आलिम खामोश, सारी खानकाहें खामोश। जिसने जवाब दिया था बदअकीदों का उसका नाम अहमद रजा है। मेरे इमाम ने जब कलम उठाया तो जो
चाहने वाले थे, जो मोहब्बत करने वाले थे, जो प्यार करने वाले थे, उन्होंने आला हजरत के दामन को थामा, पैरों से लिपट गए और कहा हुजूर जमाना मुखालिफ हो जाएगा, जमाना दुश्मन हो जाएगा, लोग आपको गालियां देने लगेंगे। तो मेरे इमाम कहते हैं मुझे गाली मिले अहमद रजा को गवारा है, मगर रसूलुल्लाह को गाली दी जाए ये अहमद रजा को गवारा है। मदीने वाले को गाली दी जाए ये अहमद रजा को गवारा नहीं है, ये अहमद रजा को गवारा नहीं। मेरे इमाम ने कलम उठाया तो मालूम है फिर बदाकीदों की तज्जियां कैसी उड़ाई। जब कहा गया दुरूद ना पढ़ो तो मेरे इमाम कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। जब कहा गया सलाम ना पढ़ो मेरे इमाम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जब कहा गया रसूलुल्लाह किसी को कुछ दे नहीं सकते, मेरे इमाम ने कलम उठा के कहा कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब नबी के शहर मुकद्दस की अज़मत पे हमला हुआ मेरा इमाम कहता है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। चारों तरफ से हमले थे, मेरा इमाम तन्हा जवाब देता रहा, तन्हा जवाब देता रहा। वहाबियत का मुंह बंद कर दिया, देवबंदियत का मुंह बंद कर दिया, तवल्लीयत का मुंह बंद कर दिया, कादियानियत का मुंह बंद हो गया, बातिल फिल्कों की धज्जियां उड़ गई। मालूम तने तन्हा मेरे इमाम ने तने तन्हा सबका मुकाबला किया। पूरब से सवाल आया जवाब दिया, पश्चिम से आया जवाब दिया, उत्तर से आया जवाब दिया, दक्षिण से आया जवाब दिया। चारों तरफ से हमले थे, तन्हा मेरा इमाम सबका जवाब देता रहा। आज चलने वाले अहमद रजा से चलते हैं, जरा अहमद रजा की कुर्बानी तो दे। आज हर इलाके में पहुंच जाओ, अगर सुन्नियों का बच्चा भी है तो वो भी उसी कलम की तारीफ करते हुए कहता है दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आका से कह दो खैर मनाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। मैं अभी एक ऐसे गांव में गया था अपने इलाके में, मेरे अपने गांव के बिल्कुल करीब है। शायद मेरी अपनी उम्र में मैं समझता हूं कि बिलग्राम शरीफ हमसे इतना करीब है और हम बिलग्राम शरीफ से इतने करीब हैं। उसके बावजूद वहां आज तक मेरी जानकारी में कोई बिलग्राम शरीफ का शहजादा नहीं पहुंचा। ये बात हैरत की है कि नहीं? अब पहुंचा क्या? वहां जिन लोगों का कब्जा है उन्होंने पहुंचाया ही नहीं, उन्होंने पहुंचाया ही नहीं। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपको समझा दूं। अभी ये जितने नौजवान बैठे इस वक्त, ये जितने हजरात हैं, ये जितने हजरात, आपके जहन में ये बात है कि नहीं? अब इन सब में मौलाना मोनिस रजा सबसे बड़े है कि नहीं? खुसूसी खतीब भी है कि नहीं? जब मैं आया तो आप नसीम भाई को सुन चुके, जैनुल आबदीन भाई को सुन चुके, दीगर अहबाब को आप सुन चुके हैं। कदर इनकी भी है, लेकिन अब सबसे ज्यादा मेरी हो गई, सबसे ज्यादा मेरी हो गई। यही हाल उनके साथ है। उन्हें डर है अगर मैं सैयदों को ले गया तो फिर होगा ये, लोग समझ जाएंगे। क्योंकि आज भी ऐसे इलाकों में किसी को जाना जाए या ना जाना जाए, मगर चाहे कितना कौम को दूर रखो, आज भी मदीने वाले का ये करम है कि जहां या रसूल अल्लाह का नारा लगता है वहां आला हजरत को जाना जाता है। आला हजरत को
हाँ, अब जाहिर सी बात है, जब कोई आले नबी औलादे अली आएगा तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? किस खेत की मूली? किस खेत की मूली? पीछे हटा दिया जाए। अब सुन ले, जो आज का जलसा है, यकीनन ये जलसा कबूल होगा, यकीनन। हाँ, सरकार हुसैन मिल्लत जिनकी आज के इस जलसे में सरपरस्ती किसी वजह से नहीं आ पाए, मगर दुआएं तो उनकी है ना, दुआएं तो उनकी है ना। वो कहीं भी रहे दुआ फरमा दे। अरे मैं सुनूं ना सुनूं, मदीने वाला तो सुन रहा है। जिनका बेटा है वो बगदाद के दूल्हा तो सुन रहे हैं। ये महफिलें सबके हिस्से में नहीं आती, और खासकर वो महफिलें जिनमें सच्चाई बयान की जाती। मुझसे पहले आपने सुना ना मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहिब किबला से। अब मैं बताऊंगा, इसी इलाके का हूं, हालात से बाखबर। हमारे मिर्गावा में भी, हमारे अपने गांव, शायद जिला कन्नौज में इधर जितने गांव हम जानते हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सुलह कुल्लियत का जोर ना। सुलह कुल्लियत बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से। अब आपको समझाना, अब आपको बताऊं, सुलह कुल्लियत कहते किसे? मैं जो सोच रहा हूं, अल्लाह करे आपके जहन से दिल में उतर। सुलह कुल्लियत आप समझते हैं, वहाबियत आप समझते हैं, देवबंदियत आप समझते हैं, नस्दियत तवलचियत, जितने बातिल फिरके हैं जिनके बारे में हमें हमारे असलाफ ने बताया, सबको हम जान गए, सबको हम जान गए। अभी एक जगह मैंने बयान किया तो कुछ ऐसे लोग भी पाए गए, अल्लाह जाने वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, कहने लगे ये एक बला और क्या है। वजह क्या पता है? ताल्लुक उनका बरेली शरीफ से नहीं, उनका ताल्लुक बरेली शरीफ से नहीं है। सुनो, वहाबी, देवबंदी, नजदी, तबलची, कादियानी, इनको तुमने जान लिया। अब सुलह कुल्ली को कैसे पहचानोगे? तो पहले तो एक लफ्ज में समझो, सुलह कुल्ली का दूसरा नाम है आस्तीन का सांप। जो है ना अल्लामा बदरुल हसन साहब, सुलह कुल्ली का दूसरा नाम है आस्तीन का। याद रखिएगा ये बात। देखें, हमारी कब्र में कोई हमारे साथ नहीं जाना। अरे सोचो, जब बाप नहीं जाता, माँ नहीं जाती, भाई नहीं जाता, बहन नहीं जाती, जब घर वाले नहीं जाते, तो पीर साहब कैसे चले जाए? अगर पीर साहब से कह भी दिया जाए कब्र में चलिए, अब मामला बड़ा गंभीर है, काली कोठरी है, काली, हाँ, बड़ी तंग है, छोटी सी जगह है, ना उजाला है, ना तकिया है, ना बिस्तर है, और साथ में भी कोई नहीं, बिल्कुल अजनबी जगह है। तो पीर साहब पलट के जवाब देंगे, कहेंगे बेवकूफ कहीं के, जिस बाप ने इतनी मेहनत से तुझे पाला, तेरी पैदाइश पे हजारों खुशियां मना डाली, वो बाप नहीं जा रहा, मैं कैसे चला? जिस माँ ने 9 महीने तक हर करवट पे तेरी वजह से दर्द को महसूस किया, कराहती रही, रात भर रोती रही, 2 साल तक खूने जिगर तुझे पिलाया, वो माँ भी तेरे साथ कब्र में नहीं जा। वो बहन जो तेरे कपड़े धोती थी, तुझे ताजा खाना, ताजी रोटियां पका के देती थी, वो भी नहीं जा रही। वो भाई कि अगर कोई तुझे जरा सी गाली देता था, लाठी निकाल के मैदान में आता था, मेरे भाई को पहले मुझसे मुकाबला कर, वो भी नहीं जा रहा, मैं कैसे चला जाऊं? आज लोग पीरी मुरीदी के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि पीर साहब ऐसे ऐसे भी पाए जा रहे हैं। मगरिब की अजान हो रही, पीर साहब बैठे हुए हैं, सारे मुरीद घेरे हुए हैं,
पीर साहब ने देखा अब अजान का वक्त हो गया, अजान होने वाली है। पीर साहब ने नीचे सर कर लिया, पीर साहब ने नीचे सर कर लिया। अब जाहिर सी बात है, नीचे सर कर लेंगे तो मुरीद की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ कह सके। तो जिसको नमाज पढ़ना था वो तो बेचारा उठ के चला गया। वहीं पे एक अच्छा आ गया जो किसी अच्छे पीर से मुरीद था, वो आ गया। वो करीब गया और जाने के बाद में कहने लगा कि अपने पीर साहब से कहिए अजान हो रही है, मस्जिद नहीं चलेंगे, मस्जिद नहीं चलेंगे। तब पीर साहब ने जब इतना सुना कि मामला फंस गया, अल्लाह जाने पाक भी था कि नापाक था, घबरा गया, पसीना छूट गया, सर उठाया और 3 बार किया धात धात धात। सारे मुरीद घबरा गए। अब किसी की हिम्मत नहीं, अब किसी की कैसे बोले। पीर साहब जलाल में आ गए। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, खबरदार कोई बोलना नहीं। वो आया था, समझ गया ये पीर कैसा है। मस्जिद गया, अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद होके वापस आया। उधर मुरीदीन थोड़ी देर के बाद कहते हैं हुजूर क्या बात है, आप इतना गुस्से में कैसे आ गए, और आप धत धत किसको कह रहे थे, यहाँ तो कहीं कुत्ता नजर नहीं आया। कहा खबरदार ये बातें मत पूछा करो। तो एक मुंह लगा मुरीद था, उसने कहा हुजूर बताइए ना, हुजूर बताइए ना, हुजूर बताइए ना। तो कहने लगा मैंने देखा काबा शरीफ के करीब में कुत्ता पहुंच गया, कहीं अंदर न चला जाए, इसलिए मैंने धत धत किया। अल्लाह अकबर। कैसा पीर था जिसने काबा शरीफ की तकद्दुस को पामाल करते हुए जुमला इस्तेमाल किया और कहा कि काबा शरीफ के अंदर कुत्ता जा रहा था, मैंने यही बैठे बैठे उसे हाथ दिया है। सोचो जो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जा सकता वो काबा जाने की बात करता है। वाह रे मुरीद, वाह रे मुरीद, तेरी मुरीदी। हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वहाबियों को आपने पहचाना, देवबंदियों को आपने पहचाना, अल्लाह का शुक्र है, आला हजरत का करम है कि उन्होंने पहचानवाया और हम सब पहचानने लगे। अच्छा अब एक बात, पहचानने लगे। अब सुलह कुल्लियत का मसला है। सुलह कुल्ली किसे कहते हैं? आस्तीन के सांप, आस्तीन के सांप को। अब दूसरे लफ्जों में मिर्गावा के लोगों आप समझ जाओ, सुलह कुल्ली कहते हैं जो इधर भी बिरयानी खाए उधर भी बिरयानी खाए। समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ आप में ही नहीं है, हमारी जमात में भी घुसा पड़ा है ये वबाल, हमारी जमात में भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तक जीऊंगा आला हजरत की मोहब्बत में एक प्लेटफार्म पर रहकर, यही सरकार गौसे आजम के इस जलसे में दुआ है। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तुम्हें मालूम है, सबसे पहले सुन लो ऐसे सुलह कुल्लियों का हाल क्या होगा। पता है, एक मर्तबा लाइन लगाई गई, ऐलान किया गया मर्द एक तरफ हो जाए, मर्द एक तरफ हो गए, औरतें एक तरफ हो जाए, औरतें एक तरफ हो गई। अब गिनती की जा रही, मर्दों को गिना गया, मर्दों को गिना गया तो मर्द 100 थे, मर्द 100 थे, लेकिन 101 निकले। लोग हैरत में, क्योंकि एक आया वो पीछे से आके खड़ा हो गया था। अब जब औरतों की गिनती की गई, औरतें भी पहले 100 थी, लेकिन अब 101 हो गई। अब गिनने वाला बेचैन, आखिर बात क्या है। जब इधर जाता हूं 101, उधर जाता हूं 101, और ये जो आया था ना इससे पहले तो ये भी 100 थे, वो भी 100 थे। मामला क्या है, ये परेशान कौन कर रहा है। आखिर में उस पे नजर दौड़ाई गई और कहा देखो जो इधर से उधर हो उसी को पकड़ के लाओ। जब इधर से उधर लाया गया तो वो ना मर्द था ना औरत, वो बीच वाला था। मर्दों ने फुटकारा, कहा तू मुझ में से नहीं, औरतों ने लात मारी, कहा मुझ में से नहीं। सुलह कुल्ली ऐसा ही होता है, ना वो मर्दों में ना औरतों में। और ये तो दुनिया है, दुनिया जब कयामत का मैदान होगा, कयामत के मैदान में वो कहेगा आला हजरत से हम आपके हैं। आला हजरत फरमाएंगे नहीं, अगर तू मेरा था तो फिर उनसे क्यों मिला था जो नबी के दुश्मन
बुलंद है, और जब उनकी तरफ जाएगा तो वो भी कह देंगे तू मेरा भी नहीं, अगर मेरा था तो ऊपर कैसे जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे हाँ, बहुत से इमाम भी ऐसे मिलेंगे, बहुत से आलिम भी ऐसे मिलेंगे, बहुत से शायर भी ऐसे मिलेंगे, बहुत से खतीब भी ऐसे मिलेंगे, इधर भी मिंबर पे उधर भी मिंबर, इधर भी दस्तरखान पे उधर भी दस्तरखान, इधर भी मिले उधर भी मिले, नजराना दोनों तरफ मिला है तो धुतकार भी दोनों तरफ से मिलेगी, और कहीं से मिले ना मिले वहां से तो मिली जहां की धुतकार दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद कर देगी। हाँ पहचानो, मोबाइल हर हाथ में है, हर हाथ में। जिसने अगर जिंदगी में 10,000 कमाया है ना तो 8,000 का मोबाइल जरूर ले आया, आज तक नहीं लाया तो मैं, मुझे दिया मैंने ले लिया, खुद नहीं लाया। यूट्यूब चलाते हो, देखा करो, अभी मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब क़िबला ने जो ऐलान किया, अभी मैं एक ऐलान कर देता हूँ, उसके बाद में अगर ऐसे शख्स को किसी ने बुलाया है तो उसका बाइकाट तो बाद में, जिसने बुलाया है उसका बाइकाट पहले किया जाए। तुझे आखिर वो पसंद कैसे आया, इसका मतलब वो भी ताजुश शरिया का बागी है और तू भी ताजुश शरिया का बागी है। वो भी ताजुश शरिया का बागी है, तू भी ताजुश शरिया का बागी है। और सुन, जो ताजुश शरिया का बागी है वो हमारे पैर की ठोकर पे था, है और हमेशा रहेगा। हम ताजुश शरिया वाले हैं। आज के इस जलसे में ऐलान करते हैं, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अब तो जरा नारा लगा दे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को बुलंद कर दे या रसूल अल्लाह। 10-15 मिनट और नींद तो नहीं आ रही, और जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। जो ताजुश शरिया का नहीं, ताजुश शरिया सिर्फ ना आलिम नहीं थे, सिर्फ मुफ्ती नहीं थे, वो अहमद रजा की जान थे, तो हर सुन्नी की जान है, हर सुन्नी की जान। अच्छा और एक बात बता, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े जलसे, देश विदेश हर जगह से, लेकिन हम क्यों जाए ऐसे जलसे में जब हमारा ताजुश शरिया नहीं आया? हम क्यों जाएं? आदमी तो अब इसमें खुश है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मुझसे क्या मतलब, मैं क्यों झंझट में पड़ूं? तुम्हें पता नहीं है ये झंझटें कयामत की झंझटें खत्म करने वाली हैं। यहां की उलझने कयामत के दिन उलझने खत्म कर देंगी। आसान नहीं है नबी का गुलाम बनना। हाँ, गुलाम कहते किसको है? मेरे इमाम से पूछो, कहते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है।
आसान नहीं है। आप क्या समझते हैं, इधर भी बिरयानी खाई, उधर भी बिरयानी खाई, अब फिर टनाटन सुन्नी है। इधर भी मिले, उधर भी मिले, फिर टनाटन सुन्नी है। इधर भी गए, उधर भी गए, फिर टनाटन। रोना तो इस बात का है कि अगर कारी ज़हीरुद्दीन साहब किबला ने फरमाया, नसीम अजीजी भाई ने कहा भाई बारात कहां से आई है, फला जगह से, मैं निकाह नहीं पढ़ा। वहां नबी के दुश्मन रहते, और जो नबी का नहीं वो, ये बातें याद रखा करें, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अब तो बड़ा परेशान, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन थू है ऐसे मौलवियों पे, उठाया रजिस्टर, तैयार हो गए, वो नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं, लेकिन 5,000 पड़ेगा, 5,000 पड़ेगा। क्या करेगा 5,000 का, तुझे पता नहीं। साहिबे तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं, बदअकीदों से नरमी करना दीन को दुनिया के बदले बेच लेना है। दीन को दुनिया के बदले, ये तो चला है निकाह पढ़ा। अब बेशर्मी ये कि फिर जुब्बा साफा पहन के, कितना बड़ा बेहया, ऐसे का निकाह पढ़ाने जुब्बा साफा पहन के जा रहा। अबे थू है तेरे जुब्बे पे, लानत है तेरे ऐसे साफे पे। समझ रहे आप? हाँ, हर मस्जिद में जाया करें इस दौर में, लेकिन टटोला करें इमाम कैसा है। अगर बरेली वाला है तो ठीक है, ताजु शरिया वाला है तो ठीक है। ये ना सोचा करें, ये ना सोचा करें, ये ना सोचा करें कि मुझे तो नमाज पढ़ने से मतलब है। यार मिर्गाबा के लोगों, इतना भी नहीं समझते हो कि जहां अंजन जाता है वहीं डब्बे जाते हैं। जहां अंजन जाता है वहीं डब्बे जाते हैं। अरे सोच ले, अगर तेरा इमाम खाने वाला है तो फिर कयाम खाने वाला, रुकू खाने वाला, सजदा खाने वाला, नमाज खाने वाली, और अगर इमाम मदीने वाला है तो कयाम मदीने वाला, रुकू मदीने वाला, सजदा मदीने वाला, नमाज मदीने वाली। और जब तू नमाज पढ़ेगा तो सर खुदा के लिए झुकेगा और दिल मुस्तफा के लिए झुकेगा। दिल मुस्तफा की। हाँ, बहुत गड़बड़ चल रहा, और मिर्गाबा में बहुत ज्यादा है। मेरी यहाँ खाला रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें बरसाए। डॉक्टर मुन्ना, डॉक्टर जुबैर, कई नाम है उनके, जानते हैं ना, मेरी खाला के बेटे। आना जाना होता है तो काफी हालात से बाखबर हूं मैं। आपके यहाँ है ऐसे लोग? अभी चंद दिन पहले यहाँ जलसा, जिसको चाहा बुला लिया, यूट्यूब पे देखा बुला लिया, अच्छा बोल रहा है बुला लिया। कम से कम किसी से पूछा भी तो करो ये अपना है कि नहीं। अब तो चोर भी हमारे लिबास में आने लगे, चोर भी हमारे लिबास में आते। और मौलाना बदरुल हसन साहब, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनकी मजाल क्या है। मेरा रजा ऐसा रजा है कि मदीने वाले की रजा है। अगर मसरूर होके रजा का नारा नहीं लगाएगा तो अपना चूल्हा जलाने के लिए तुझे रजा का नारा लगाना पड़ेगा, ताकि शरिया का नारा लेना ही पड़ेगा। एक टोली ये भी निकली है, वो तो अभी यही कहते हैं, हम रजा वाले हैं, हम रजा वाले हैं, हम रजा वाले हैं, हम ताजु शरिया वाले हैं, हम ताजु शरिया वाले हैं। अबे हमको बताने की जरूरत थोड़ी है, हमारा उठना चलना बोलना खाना पीना दोस्त अहबाब मिलना जुलना यही बता देगा हम किसके वाले हैं। तू चिल्लाता क्यों, चिल्लाता क्यों है, चिल्ला क्यों रहा है? तुझे मिलता देखूंगा समझ जाऊंगा। अब सुन ले एक बात, सारे लोग मिंबर पर जितने लोग हैं सबकी दुआएं चाहिए। मेरे आला हजरत रदी अल्लाह ताला, उनकी बारगाह में एक सवाल किया गया
कि दुश्मन कितनी किस्म के होते हैं। समझ रहे हैं दुश्मन किसे कहते हैं? तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मौलाए कायनात, शेरे खुदा, हसनैन करीमैन के बाबा जान मौला अली फरमाते हैं, दुश्मन 3 तरह के हैं। दुश्मन 3 किस्म के हैं। पहला, मेरा दुश्मन। दूसरा, मेरे दोस्त का दुश्मन। और तीसरा, मेरे दुश्मन का दोस्त वो भी दुश्मन है। समझ रहे हैं आप? ये 3 दुश्मन। पहला, अल्लाह का दुश्मन। पहला सारे लोग बोले अल्लाह का दुश्मन। ये जितने काफिरों मुशरिक हैं सब अल्लाह के। पहला, हाँ, ये 3 बातें आपको याद करनी है। और जब किसी इमाम को देखना कि ये इधर उधर दोनों तरफ खा रहा, इधर उधर दोनों तरफ निकाह पढ़ा रहा, इधर उधर दोनों के चक्कर में है, तो समझ जाना ये दुनियादार है। हाय पैसा हुई पैसा हो चाहे जैसा, आते जाओ लाते जाओ खाते जाओ। समझ रहे हैं आप? हाँ, तब आप उसको बताएंगे कि तूने नहीं पढ़ा, मैं जलसे में गया था, इतना सीख के आया। आला हजरत का फैज। अल्लाह का दुश्मन ये भी हमारा दुश्मन है। अल्लाह का दुश्मन ये भी हमारा दुश्मन है। और अल्लाह के महबूब का दुश्मन, अल्लाह के ये जितने हैं अल्लाह के महबूब के दुश्मन है कि नहीं? जिसने नबी को अपनी तरह कहा वो भी हुजूर का दुश्मन। जिसने नबी ये कौनैन की ताजीम को बड़े भाई की ताजीम करार दिया वो भी अल्लाह के हबीब का दुश्मन, महबूब का दुश्मन, मेरा दुश्मन है। पहला दुश्मन अल्लाह का दुश्मन, दूसरा अल्लाह के महबूब का दुश्मन, और तीसरा महबूबे खुदा के दुश्मन का दोस्त। बस ये तीसरी चीज समझ लें, महबूबे खुदा के दुश्मन का दोस्त। अब हो क्या रहा है हमारे इलाके में, क्या चल रहा है? अब मोटी मुर्गी है, चंदा तो लेना ही है। अब ये सब करेंगे तो फिर कैसे चंदा मिलेगा? तो उनके यहाँ आना भी है, उनके यहाँ जाना भी है, उनके यहाँ खाना भी है। अगर जरूरत पड़ जाए तो निकाह भी पढ़ा देना है, अगर वक्त आ जाए तो जनाजा भी पढ़ा देना है। ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा। अवाम हम क्यों बोल, हमसे क्या बोल? अच्छा, जमीन के लिए बात आएगी तब बोलेगा, और दीन के लिए आएगी तो गुलामे रसूल बन के नहीं बोलेगा। बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। महबूबे खुदा का जो दुश्मन है उससे अगर किसी का ताल्लुक है तो मेरे भाई वो सुलह कुल्ली है, आस्तीन का सांप है। बात वहीं आ गई ना, आस्तीन का। हाँ, अब कोई अगर आलिम ये कह दे यहाँ मसलके इमाम आजम का नारा लगाओ, मसलके आला हजरत का नारा ना लगाना, समझ जाना, समझ गए? ये सबको अपनी तरफ रखना चाहता है। हाँ, तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश, तब हम भी खुश। मोटी रकम आ गई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई। मगर ये कब तक चलेगा? मरना नहीं है, कब्र में रसूले खुदा को मुंह नहीं दिखाना है, हिसाब नहीं देना है। मेरे भाई वो इमाम अहमद रजा है जिसने वहाबिया, देवबंदिया, नजदिया और तमाम बातिल फिरकों का चेहरा बेनकाब कर दिया। और ऐ ताजुश शरिया, तेरी अज़मतों को सलाम, तूने सुलह कुल्लियत का चेहरा बेनकाब कर दिया। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने ताजुश्शरिया, जिसने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मोनिस रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बहुत तेजी में चंद बातें, तवज्जो है भैया, थोड़ी सी बातें सुन ले। ये ईमान व अकीदे की बात, इसे सुन ले, ये बहुत जरूरी है, इस पे अमल करे। हर आदमी कहीं ना कहीं से इसमें फंसा हुआ, हर आदमी। मगर मैं बस इतना कह दूं, बाप हो, माँ हो, भाई बहन हो, अजीज व अकारिब हो, रिश्तेदार हो या मेरा इमाम हो, अगर ऐसा इमाम आपके यहाँ हो कि जो वहाबी देवबंदी उनसे मिलता हो या जो वहाबी देवबंदियों से मिलते हैं उनसे ताल्लुक रखता हो, उनसे खुश रहता हो, आप छोड़ दीजिए ऐसे इमाम के पीछे नमाज, आप मत कीजिए ऐसे के पीछे सजदा, अपने घर में सजदा कीजिए, इंशाअल्लाह आपका रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। से होशियार हो जाइए। मेरे ताजुश्शरिया फरमाते हैं, वहाबी देवबंदी नजदी तवलची और तमाम बातिल फिरकों से ज्यादा खतरनाक सुलह कुल्ली। ये फरमान है मेरे ताजुश्शरिया, बल्कि गालिबन मेरे हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया वो जहरे कातिल है। समझ रहे हैं? वो जहरे, हाँ वो जहरे कातिल है। आप लोगों में भी मना करें और मौलवियों में देखा करें। आपने देख लिया कि फला जलसे में सुलह कुल्ली मौलवी थे और उसमें ये लोग गए थे, मत बुलाइए आप ऐसे लोगों को। इतना पैसा खर्च करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, रात में खुद जागेंगे, घर वालों को जगाएंगे, उलमा को बुलाएंगे, नजराना खिला देंगे, खाना खिलाएंगे, इतनी कुर्बानी देंगे, और जब ऐसे नापाक लोग आएंगे तो क्या जलसा कबूल होगा? हाँ, जुड़ जाइए आला हजरत के साथ मजबूती से, और आज के जलसे से उन सुलह कुल्ली मौलवियों को ये पैगाम दे दीजिए, मेरे इमाम अहमद रजा, मेरे आला हजरत वो है जिनकी शान ये है, जिनका मकाम ये है कि आले रसूल मारेरवी कहते हैं जब कयामत का दिन होगा अल्लाह मुझसे पूछेगा बता दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूंगा मौला मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा लाया हूं। अब तो मेंढकी भी बोलने लगी, मेंढकी भी बोलने लगी, मेंढकी भी जबरदस्ती। फला के पीरो मुर्शिद ने फरमाया जब कयामत का दिन होगा अल्लाह पूछेगा क्या लाया, तो पीरो मुर्शिद फरमाएंगे फला को लाया। औकात दे, मुकाबला किससे कर रहा है? उनसे जिनके बारे में बड़े बड़े सैयदों ने कहा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। हम किसी के आलिम होने का इनकार नहीं करते, किसी के मुफ्ती होने का इनकार नहीं करते, हम डायरेक्ट किसी की बुराई नहीं करते, मगर हाँ ये दिल में बात है जो आवाम के सामने रखता हूं, हर आलिम को नाइबे रसूल होने का अगर हक अदा करना है तो जहां उसे वहाबियत से कौम को रोकना होगा वही सुलह कुल्लियत से भी कौम को रोकना होगा, और कौम को कुछ सिखाए ना सिखाए इतना जरूर सिखाए कि आला हजरत हमारी जान है, मुफ्ती आज़म हिंद हमारी जान है, ताजुश्शरिया हमारी जान है, आला हजरत के खानदान का एक एक बच्चा हमारी जान है। अगर आलिम है तो कौम को सिखाओ ताकि कौम जहां भी जाए बस एक ही नारा लगाए वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। आला हजरत रदी अल्लाह ताला, बड़ी शान, बड़ी शान। देखें आप बरेली शरीफ की जमीन,
मस्जिद रजा, मेरे इमाम निकले नमाज पढ़ के, भीड़ लगी हुई। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या बात? का हुजूर कोई है जो एक बारीक से धागे से 5 लीटर भरा हुआ घड़ा उसी बारीक से धागे से उठा देता। हुजूर ये कमाल उसका देख करके लोग दीवाने हो गए उसके। मेरे इमाम कहते हैं जगह खाली करो, जगह खाली। आगे गए और उसकी जब नजर पड़ी ना मेरे इमाम के चेहरे पे तो थर्रा के रह गए। समझ गया जाल हक वज़ाहकल बातिल, जब सच्चा आता है झूठा भाग ही जाता है। आप कहीं ना जाइए, जाना है उवैसे मिल्लत की बारगाह में, जाना है सुहैल मिल्लत की बारगाह में, जाना है हुसैन मिल्लत की बारगाह में। अरे गैरों की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं आप? सैयदों से जुड़े, ये नबी की आल है, ये नबी की औलाद है। कुछ भी हो मेरे आका की हदीस है, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान को बयान करते हुए मेरे आका कहते हैं, फातिमा का नाम फातिमा इसीलिए रखा गया है कि फातिमा पर और फातिमा की सारी औलाद पर जहन्नम की आग को अल्लाह ने हराम कर दिया है। समझ रहे हैं? आला हजरत रदी अल्लाह ताला आगे बढ़े, फरमाया क्या करता है? कहा बाबा देखते नहीं है, ये कमाल है मेरा। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बस सुने क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरे पैरों में देख। उसने पैरों में देखा, कहा मैं क्या पहने हूं? कहा नागरे की जूती पहने हुए है। आला हजरत ने कहा कितना वजन है इसका? कहा ज्यादा से ज्यादा 40-50 ग्राम। आपने जूती उतारी, उतारने के बाद फरमाया ले जरा इसे भी उठा के दिखा। 5 किलो पानी से भरा हुआ घड़ा जिस बारीक से धागे से उठा के लोगों के दिलों को जीत रहा था, आला हजरत ने फरमाया 5 किलो नहीं 50 ग्राम का है, उठा के दिखा। कपकपाता हुआ आगे बढ़ा, जाता तो कहां जाता, फंस चुका था। आगे बढ़ा, उसने जैसे ही तागे को लिया, आला हजरत फरमाते हैं तागे से नहीं अपने हाथों से उठा। एक हाथ लगाया, फरमाया दोनों लगा ले, दो लगाओ, फरमाया अपने चाहने वालों को बुला ले। और सबने मिलकर जब आला हजरत को जूते को उठाया है तो उठाने की बात छोड़ो, हिला तक नहीं पाया, हिला तक नहीं पाया। मेरे नबी फरमाते हैं बरेली शहर है, बरेली, यहाँ पर मदीने वाले की शरीयत में पहरा देने के लिए सिपाही बन के खड़ा है, और तू चाहता है लोगों का ईमान और अकीदा बर्बाद करे। मेरे होते हुए, सिपाही के होते हुए कदमों में गिरा, माफी मांगी। अब अंदाजा लगा लो मिर्गावा के लोगों, ये जो कल के मौलवी हैं, कल के मौलवी हैं जिन्हें कुछ नहीं आता जाता, और उनका ये हाल है। ताजु शरिया को ताजु सरिया कहते हैं, ताजुल गिट्टी कहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उनको बुड्ढा और बुढ़ऊ कहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सुनो, सिर्फ बात आला हजरत की नहीं, जितना आला हजरत से प्यार है उतना ही हम सुन्नियों को अपने ताजु शरिया से प्यार है, ताजु शरिया से मोहब्बत है। जो उनका है वो हमारा है, और जो उनका नहीं उसे हमारे घर की दहलीज की बात छोड़ो, हम अपनी बस्ती में भी देखना नहीं चाहते, हम अपनी बस्ती में भी देखना नहीं चाहते। रही बात उनके नारे को बंद करने की, उनकी शान को घटाने की, ताजु शरिया का नाम मिटाने की, तो याद रखो आला हजरत रदी अल्लाह ताला जिनके जूते में इतना दम है कि उनका जूता नहीं हिला पाए, तो उनकी शान क्या घटाओ, उनके मकाम क्या घटाओ, उनके मर्तबा क्या घटाओगे। मेरे इमाम ने जिस तरह ये कहा है ना, है सरकार हो
गौसे आजम, आपकी शान बड़ी अजीम है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसी तरह हम सारे गुलाम कहते हैं, ऐ मेरे आला हजरत, ऐ मेरे ताजु शरीया, आपका नाम आज भी चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। बढ़ाने वाला इमामुल अंबिया है, बढ़ाने वाला नबियों का इमाम है, जिसकी शान ये है, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुर्बे। अल्लाह हमें बदअकीदों से महफूज रखे, बिलखुसूस सुलह कुल्लियत से हमें भी बचाए। हमारी जमात के वो लोग जो ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं, मौला महफूज फरमाए। और जितने भी आज आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बागी हैं, उनके नारे के बागी हैं, हुजूर ताजु शरिया के बागी हैं, उनसे ना हमारा ताल्लुक है और ना आपका ताल्लुक होना चाहिए। बोलो है क्या? ना आपसे ताल्लुक, ना आपका ताल्लुक होना चाहिए। बस एक ही नारा होना चाहिए, वो नारा जो हम लगाते हैं, आपको भी हर गली में वही नारा लगाना है। ऐ बरेली के आका, जो आपका है वो हमारा है, और जो आपका नहीं, जो आपका नहीं, जो आपका नहीं, अल्लाह तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही तो फिर मुलाकात होगी। मौला ताला इस जलसे को कबूल फरमा ले और मौलाना बदरुल हसन साहिब क़िबला के वालिदैन तमाम अहले खाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन से दिल में ये शेर उतर जाए और फिर कभी ना निकलने पाए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी।